अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शमीर हसन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA फेज़ 5 लाहौर के अंदर। आज जिस घर का मैं आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ 10 मरला का फुली लग्जरी घर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि टॉप ऑफ द लाइन मॉडर्न डिज़ाइन का घर है। अगर इसकी अकोमोडेशन की बात की जाए तो इस 10 मरला घर के अंदर जो है आपको एक कनाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। बज़ाहिर ये 10 मरला का घर है लेकिन इसके अंदर जो है आपको एक कनाल की अकोमोडेशंस मिलती हैं। 5 बेडरूम्स के साथ ये घर है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे 6 बाथरूम्स आ जाते हैं, 2 सर्वेंट क्वार्टर आ जाते हैं बेसमेंट के अंदर। और ये कि आपको 10 मरला प्राइस के अंदर जो है वो आपको एक कनाल का घर मिल रहा है। एक कनाल के आपको जो है वो फीचर्स मिल रहे हैं इस 10 मरला घर के अंदर। और अंदर जाने से पहले अगर हम इसके जो है आउटर कोर्टयार्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं इसको बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपके पास फ्रेश प्लांट्स लगाए गए हैं, अभी लगाए गए हैं, इसलिए इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो फ्रेश ग्रास लगाई गई है। आउटर वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास पेलिंग डिज़ाइन जो है देखने को मिलता है। साथ ही साथ सारी की सारी आउटर वॉल के ऊपर जो है इसकी टाइल्स का यूज़ किया गया है। सेंटर में जो है ब्लैक टाइल्स के साथ जो है वो ब्रास की स्ट्रिप्स का भी यूज़ किया गया है। जैसे घर के अंदर एंटर हो तो रैम्प और गराज की बात करें तो यहाँ पर भी सारे के सारे टाइल्स का यूज़ किया गया है। और अगर गराज में जो है वो अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पर आप जो है वो इजीली 2 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। सारा का सारा टाइल वर्क है। फ्रंट जो आपके पास डोर आ जाता है वो भी सारा का सारा सॉलिड जो है वो स्टील का है। उसके साथ साथ जैसे आप घर के अंदर एंटर हो तो आपकी जो राइट वॉल है उसके ऊपर सारा का सारा जो है वो टाइल वर्क है। और साथ ही साथ आपके पास जो है वो आर्टिफिशियल ग्रास देखने को मिलती है। दोनों साइड वॉल्स के ऊपर जो है वो टाइल वर्क है। घर के अंदर एंटर हो तो आपका राइट हैंड पर जो है उसके इनर कोर्टयार्ड की जगह आ जाती है, लेकिन इसको जो है उन्होंने टाइल्स लगा के कवर कर दिया है सो दैट कि अगर आपके घर गेस्ट आए हों तो 2 गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क कर सकते हैं गराज के अंदर और 1 गाड़ी आप यहाँ पर भी पार्क कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो स्पेस को यूटिलाइज़ किया गया है। यहाँ पर आपके पास छोटा सा इनर जो है वो कोर्टयार्ड भी आ जाता है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के प्लांट्स लगा सकते हैं और इसको डेकोर कर सकते हैं। गराज की बात करें तो आप देख सकते हैं गराज के अंदर आपके पास यहाँ पर जो है वो वुडन डिज़ाइन सीलिंग आ जाती है। बड़े अच्छे तरीके से इसको डेकोर किया गया है। बिल्कुल डेड वॉल के ऊपर आपके पास जो है वो 2 कलर्स की जो है वो टाइल्स आ जाती हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है वो पेंडेंट्स आ जाते हैं। बड़ा जो है वो लग्जरी किस्म का इसका फ्रंट एलिवेशन है। आप राइट नाउ जो आप देख रहे हैं इसके एंट्रेंस का डोर है, ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि नीचे से लेकर ऊपर सारा का सारा एक ही दरवाज़ा है, लेकिन आपके पास एंट्रेंस पे 12 फीट का दरवाज़ा है। और इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया ऊपर वाले पोर्शन को कि फ्रंट से आप देखेंगे तो आपको डोर लग रहा है लेकिन सारा का सारा दरवाज़ा नहीं है। नीचे 12 फीट का दरवाज़ा और उसके ऊपर जो है वो सारा डिज़ाइन है। और सेंटर के अंदर जो है वो ग्लास आ जाता है। ग्लास से जो है आप बाहर से खड़े होकर अंदर की तरफ भी देख सकते हैं और अंदर से खड़े होकर बाहर की तरफ भी आप देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं इस घर के अंदर। यहाँ पर आपके पास एक एंट्रेंस पे स्टेप आ जाता है। स्टेप के ऊपर यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा जो पोर्शन है यहाँ पर मार्बल है और बाकी यहाँ पर जो है वो स्पेनिश टाइल आ जाती है। मेरे राइट हैंड पर जो वॉल है यहाँ पर भी आपके पास स्पेनिश टाइल्स आ जाती हैं। बाकी सारे के सारे ग्राफी है और आप टोटल आप देख सकते हैं सारा का सारा यहाँ पर ग्राफी की गई है दोनों ये साइड वाली वॉल के ऊपर और इस कॉलम के ऊपर। ऊपर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर सीलिंग आ जाती है, साथ ही साथ लाइट्स हैं और एक बड़ा जो है वो यूनिक किस्म का बिल्कुल छोटा सा एक आपके पास जो है वो शैंडलियर टाइप जो है वो एक लैंप आ जाता है। जैसे आप इस घर के अंदर एंटर हो तो मैंने आपको बताया कि 12 फीट की हाइट के साथ आपके पास यहाँ पर दरवाज़ा आता है। और अगर इसकी जो है वो मटेरियल की बात करें तो पहले वुड का यूज़ किया गया है और बड़ी जो है वो अच्छी क्वालिटी है इसकी, हैवी वेट के साथ आपको दरवाज़ा देखने को मिलता है। घर के अंदर एंटर हो तो यहाँ पर आपके पास जो है इसकी लेफ्ट हैंड पर जो है वो इसकी लॉबी आ जाती है। इस घर के अंदर डबल हाइटेड लॉबी तो नहीं है लेकिन आपको व्यू थोड़ा सा उसी तरह का देखने को मिलता है जब आप इसकी अपस्टेयर्स की तरफ देखते हैं। जैसे आप घर के अंदर एंटर हो तो आप बिल्कुल ऊपर देखें तो आपके पास यहाँ पर जो है वुडन डिज़ाइन सीलिंग है सारी की सारी। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रोफाइल लाइटिंग की गई है। घर के अंदर एंटर हो तो आपके जो है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर इसका ड्राइंग रूम आ जाता है और ये है इसका टीवी लाउंज। टीवी लाउंज की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस स्पेस है इसकी। फ्लोर के ऊपर सारी की सारी स्पेनिश टाइल्स हैं। यहाँ पर अगर इसकी मीडिया वॉल की बात करें तो मीडिया वॉल के ऊपर ब्रास की स्ट्रिप्स हैं और साथ ही साथ बैक पे सारी की सारी टाइल वर्क है। नीचे मीडिया कंसोल आ जाता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फायरप्लेस भी आपको देखने को मिलती है। सारी की सारी यहाँ पर आपके पास जो है मॉडर्न डिज़ाइन सीलिंग आ जाती है। यहाँ पर एक जो है वो लग्जरी किस्म का शैंडलियर आ जाता है, बड़ा अमेजिंग डिज़ाइन है इसका। बैक वॉल के ऊपर यहाँ पर आपके पास मोल्डिंग वर्क है, साथ ही साथ एक डिज़ाइनर मिरर है और जो है साइड वॉल्स के ऊपर दोनों आपके पास जो है वो पेंडेंट्स आ जाते हैं। तो अंदर जाने से पहले जो है मैं आपको इस घर का जो है वो ड्राइंग रूम दिखाऊंगा। और जैसे आप घर के अंदर एंटर हो तो यहाँ पर इसके ड्राइंग रूम के एंट्रेंस आ जाती है। ड्राइंग रूम के अंदर आप एंटर हो तो इसका स्पेस जो है वो भी इनफ है और यहाँ पर आपके पास एक डबल ग्लेज यूपीवीसी विंडो आ जाती है जो कि इसके बाहर वाले एरिया की तरफ जाती है, इनर कोर्टयार्ड की तरफ। यहाँ पर आपके पास जो है वो बड़े अच्छे तरीके से स्पेनिश डिज़ाइन जो है वो टाइल्स के साथ प्ले किया गया है। बड़ा एक अमेजिंग व्यू मिल रहा है आपको। यहाँ पर आपके पास जो है पेलिंग है थोड़ी थोड़ी और साथ ही साथ जो है वो वुड के जो है वो थोड़ी थोड़ी स्ट्रिप्स का यूज़ किया गया है।
बैक पे ये सेंटर वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपके पास सारी ग्राफी है, वुडन फ्लोर है इस जो है इसके ड्राइंग रूम के अंदर। और बैक पर ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं सॉलिड वुड का ये दरवाज़ा है, डबल डोर। और ये जो है आपको यहाँ से ज्वाइंट करता है आपको इसके जो है वो टीवी लाउंज के साथ। आप देख सकते हैं स्लाइडिंग डोर यहाँ पे लगाया गया है पहले वुड का और बड़ा हैवी वेट के साथ है। और इस तरह से जगह को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है। अगर आपके घर के अंदर कोई नॉर्मल फंक्शन हो, लाइक आपके किसी जो है वो प्यारे की बर्थडे है या इस तरह का कुछ छोटा सा फंक्शन करना है आपने, तो आप इसको इसके ड्राइंग रूम को टीवी लाउंज को मिला कर कंबाइन कर सकते हैं और अपने गेस्ट को इजीली यहाँ पर बिठा सकते हैं। सो दैट कि आप इस घर के अंदर जो है वो एक छोटा फैमिली फंक्शन 15-20 लोगों का इजीली कर सकते हैं। ये एंट्रेंस पे आपने देख ली इसकी टीवी लाउंज वाली। और जैसे आप घर के अंदर एंटर हो तो आपके लेफ्ट हैंड पर जो है वो इसका आ जाता है अपस्टेयर्स आ जाती है और साथ ही साथ नीचे आपके पास आ जाता है इसका पाउडर बाथ। पाउडर बाथ की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास सारी सारी टाइल्स का यूज किया गया है। सारी साइड वॉल्स के ऊपर डिजाइनर मिरर आ जाता है और नीचे आपके पास जो है वो वैनिटी आ जाती है, साथ ही साथ आपके पास वॉल हंग का मोड आ जाता है। और यहाँ से बाहर निकले तो आप वापस इसके टीवी लाउंज में आ जाते हैं और आपके बिल्कुल राइट हैंड पर आ जाता है इसका किचन। किचन की बात करें तो काफ़ी जो है वो ह्यूज साइज है इसके किचन का, आप देख सकते हैं अच्छी खासी खुली स्पेस है यहाँ पर। किचन के अंदर जो सामने वाली वॉल है यहाँ पर सारे की सारी टाइल्स की यूज़ किया गया है और बाकी जो लेफ्ट वॉल है और बैक वॉल है इसकी वहाँ पर आपके पास जो है वो पेंट आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल हाइटेड आपके पास कैबिनेट स्पेस आ जाती है। इनके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग भी की गई है लेकिन इस वक्त ऑफ है। ऐश वुड का यूज़ किया गया है पूरे किचन के अंदर। यहाँ पर आपके पास इसका वॉशिंग एरिया आ जाता है। यहाँ पर आपके पास 3 स्टोव बर्नर है और साथ साथ इलेक्ट्रिक हुड आ जाता है। सारी के सारी ऑल द वे आपके पास यहाँ पर जो है वो डबल हेडेड कैबिनेट्स आ रही हैं। यहाँ पर आपके पास एक दरवाजा आ जाता है जो आपकी मेड्स के लिए है ताकि वो आपको इजीली अप्रोच कर सकें और आपको हेल्प आउट कर सकें। और बिल्कुल सामने आपके पास इसके 2 बेडरूम्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ये वाला बेडरूम दिखाता हूँ। बेडरूम के अंदर एंटर होता है आपके पास सेम जो है 12 फीट हाइट के साथ इसका एंट्रेंस का दरवाजा आ जाता है। और बेडरूम के अंदर एंटर होता है आपके पास ये जो है इसकी फीचर्ड वॉल आ जाती है। फीचर्ड वॉल को बड़े अच्छे तरीके से डेकोर किया गया है। यहाँ पर आपके पास पैडिंग आ जाती है और साथ ही साथ सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर आपके पास मोल्डिंग डिजाइन देखने को मिलता है। फ्लोर के ऊपर सारी सारी टाइल्स हैं और ऊपर स्पेनिश सीलिंग आ जाती है। थोड़ा थोड़ा आपको जो है ऊपर डार्किश थीम देखने को मिल रहा है इसकी सीलिंग के अंदर। साथ साथ जो इसके फैंस हैं, जो वैनिटीज हैं, वो भी सारी की सारी ब्लैक रखी गई हैं। कलर स्कीम को बड़ा खास ख्याल रखा गया इस घर के अंदर। बाथरूम की तरफ आए तो आपके पास यहाँ पर एक छोटी सी स्पेस है जहाँ पर इसके क्लोजर्स मिल जाती हैं। बाथरूम के अंदर नहीं है, बाहर इसको जो है वो अलग कर दिया गया है। और यहाँ से आप एंटर होते हैं इसके बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर एंटर होते हैं यहाँ पर आपके पास फ्लोर के ऊपर टाइल्स आ जाती हैं। साइड वॉल्स के ऊपर भी सारी की सारी स्पेनिश टाइल्स हैं। यहाँ पर आपके पास डिजाइनर मिरर के साथ यहाँ पर वैनिटी आ जाती है कोरियन की और साथ ही साथ ब्लैक कलर में जो है वो इसका सारा वैनिटी सिस्टम है। यहाँ पर वॉल हंग कमोड आ जाता है, साथ ही साथ कंसील टैंक है और ऊपर यहाँ पर आपके पास एक डबल ग्लेज यूपीवीसी विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर भी आपके पास बुक मैच पैटर्न के साथ यहाँ पर टाइल्स लगाई गई है। साथ ही साथ सारी की सारी जो है वो स्ट्रिप लाइट्स का यूज किया गया है। तो ओवरऑल आप देखें तो बड़ा जो है वो अमेजिंग व्यू है इस घर का। और इस बेडरूम का भी जो है वो सारा का सारा आपके पास देख सकते हैं कि कितना जो है वो अच्छे तरीके से इसको डेकोर किया गया है। तो यहाँ से एंट्रेंस आती है इसके सेकंड बेडरूम की। सेकंड बेडरूम की बात करें तो सेम आपके पास 12 फीट हाइट के दरवाजे हैं और फ्लोर के ऊपर सारे के सारे टाइल्स हैं। वॉल्स के ऊपर सारा का सारा जो है वो पेंट आ जाता है। यहाँ पर इसकी जो है वो फीचर्ड वॉल है, फीचर्ड वॉल के ऊपर सारे के सारे टाइल्स हैं। और ओवरऑल अगर इसकी सीलिंग की बात करें तो आपके पास जो है वो अगेन एंड अगेन ब्लैक और वाइट के कंट्रास्ट के साथ इसकी सीलिंग आ जाती है। ब्लैक फैन है, ब्लैक इसकी जो है वो वैनिटी थी दूसरे कमरों की, लेकिन इस बाथरूम की जो है वैनिटी चेंज है। बाथरूम के अंदर एंटर होते हैं यहाँ पर आपके पास ब्लैक स्टाइल्स आ जाती हैं सारी वॉल्स के ऊपर। यहाँ पर आपके पास इसका रेन शावर आ जाता है। यहाँ पर वॉल हंग कमोड है कंसील टैंक के साथ और बिल्कुल सामने आपके पास इसकी डिजाइनर वैनिटी आ जाती है। बैक पे डिजाइनर मिरर है और इस डोर के पीछे आपके पास आ जाती है इसकी क्लोजर्स। क्लोजर्स के अंदर आपके पास जो है वो लाइट्स का भी यूज किया गया है और बड़ा अमेजिंग व्यू है इसके बाथरूम का। और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड पर एक विंडो आ जाती है, यूपीवीसी डबल ग्लेज विंडो है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पर आपने पूरा जो है वो इस घर का ग्राउंड फ्लोर देख लिया और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का फर्स्ट फ्लोर। यहाँ से एंटर होते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और आप अगर जो है इसके स्टेप्स की बात करें तो सारा का सारा मार्बल का यूज किया गया है। स्टेप्स के ऊपर साइड वॉल्स के ऊपर आपको सारा का सारा अमेरिकन वॉल पेपर का यूज किया गया है। रीलिंग सारी जो है वो सॉलिड वुड की है। यहाँ पर आपके पास एक हाइटेड विंडो आ जाती है जो कि आपको व्यू प्रोवाइड कर रही है बाहर का। और ये जो है वो इसकी डबल हाइटेड लॉबी का आपके पास व्यू आ जाता है। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू है इसका और इसको भी बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपके पास एक लग्जरी शैंडलियर आ जाता है
और साइड वॉल्स के ऊपर सारा का सारा जो है वाइट गोल्डन टच के साथ और लाइट ब्लू टच के साथ वॉलपेपर आ जाता है। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोर की बात करें तो सारा का सारा टाइल वर्क है और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट फ्लोर का एक सेमी किचन आ जाता है जहाँ पर आपके पास 1 स्टोव बर्नर है और साथ ही साथ सारी सारी टाइल्स हैं। ऊपर जो है वो एशवुड का यूज़ किया गया है, कैबिनेट स्पेस है और नीचे भी आपके पास कैबिनेटरी स्पेस आ जाती है और यहाँ पर आपके पास इसका वॉशिंग एरिया आ जाता है। और जैसे आप ऊपर आए तो आप लेफ्ट हो तो यहाँ पर एक कॉरिडोर है जो कि आपको लेकर जाता है इसके बेडरूम्स की तरफ। कॉरिडोर्स की बात करें, कॉरिडोर के अंदर आप आए तो यहाँ पर राइट हैंड पर आपके पास आ जाता है इसका इनर टेरेस और साथ ही साथ यहाँ पर एक लग्जरी पेंडेंट भी है और लेफ्ट हैंड पर आपके पास इसकी लॉन्ड्री स्पेस आ जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है इसकी लॉन्ड्री की और बिल्कुल सामने आपके पास आ जाता है इसका फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम की बात करें तो यहाँ पर जो है वो डार्किश थीम है, थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कबर्ड्स जो है वो इसके क्लोजेट्स जो है वो बाहर ही दे दी गई हैं, बेडरूम के अंदर ही, बाथरूम में नहीं रखी गई। और फ्लोर के ऊपर सारी सारी टाइल्स हैं। ऊपर यहाँ पर आपके पास इसकी जो है वो फीचर्ड वॉल आ जाती है। यहाँ पर आपके पास पैडिंग की गई है, साथ ही साथ जो है वो वुडन डिजाइन में पैनिंग की गई है और बाकी ऊपर सारा आपके पास जो है वो पेंट आ जाता है। इसके अलावा अगर आप ऊपर सीलिंग की बात करें तो वो भी आपके पास जो है वो व्हाइट और ब्लैक टच के साथ सीलिंग आ जाती है। सेंटर में एक बड़ा जो है ब्यूटीफुल किस्म का एक बल्ब भी लगाया गया है बड़े अच्छे डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पर आपको ऐसा एंट्रेंस आ जाती है इसके बाथरूम की। बाथरूम की बात करें तो अच्छा खासी जो है वो इसकी स्पेस है, खुला डुला इसका बाथरूम है। आप देख सकते हैं ये जो है इसका शावर रेन शावर आ जाता है, ये इसका शावर एरिया है सारा का सारा। वॉल्स के ऊपर सारे के सारे यहाँ पर आपके पास टाइल्स हैं। यहाँ पर नीचे से जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं यहाँ पर जो है वो इसका वॉल हैंग कमोड आ जाता है, साथ साथ जो है वो इसका कंसील टैंक आ जाता है। और इस दरवाजे के पीछे जो है आपके पास इसकी वैनिटी आ जाती है। वैनिटी के ऊपर भी सारी की सारी टाइल्स हैं और डिजाइनर वैनिटी है, साथ ही साथ आपके पास एक मिरर आ जाता है और बैक के ऊपर सारी की सारी टाइल्स का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर जो एरिया आप देख रहे हैं ये इसके इनर टेरेस का व्यू है जो आपको इसके बेडरूम से भी मिलता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का सेकंड बेडरूम। अब आप आ चुके हैं इस घर के जो है फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम में बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास सारे सारे फ्लोर के ऊपर टाइल्स हैं और इसके अंदर जो है ये इसकी जो है वो फीचर्ड वॉल आ जाती है। फीचर्ड वॉल के ऊपर सारा का सारा पेंट है। पेंट के साथ साथ जो है यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा मोल्डिंग डिज़ाइन देखने को मिलता है। अच्छा खासा जो है इसके बेडरूम का साइज़ है। ऊपर आपके पास रूफ पे देखें तो आपके पास सेम ब्लैक डिज़ाइन में सीलिंग है और साथ साथ ब्लैक फैन आ जाता है। यहाँ पर एंट्रेंस आ जाती है इसके जो है वो बाथरूम की। बाथरूम की बात करें तो जैसे आप एंटर होते हैं बिल्कुल सामने आपके पास इसकी क्लोजेट्स आ जाती हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप आए लेफ्ट हैंड पर तो यहाँ पर आपके पास इसका जो है वो शावर एरिया आ जाता है, साथ साथ वॉल हैंग कमोड है कंसील टैंक के साथ, डिजाइनर मिरर है, वैनिटी है। और आप थोड़ा सा आगे जाकर देखें तो आपको अंदाजा होगा कितनी जो है वो खुली स्पेस है इसके बाथरूम की। बाथरूम से बाहर निकलें तो इसके बेडरूम के अंदर यहाँ पर आपके पास एक डबल ग्लास यूपीवीसी विंडो देखने को मिल रही है जो कि आपको व्यू प्रोवाइड करती है। इसकी जो है एंट्रेंस देती है आपको इसकी जो है वो वॉशिंग एरिया की, जहाँ पर आप अपनी जो है वो लॉन्ड्री लगा सकते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस है इसके, आप देख सकते हैं कि इनर टेरेस की। इनर टेरेस को भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डेकोर किया गया है। सामने आपके पास फ्रेश प्लांट्स आ जाते हैं। फ्लोर के ऊपर सारे सारे टाइल्स हैं और साइड वॉल्स के ऊपर भी सारी सारी ब्लैक टाइल्स हैं। यहाँ पर एंट्रेंस होते हैं इसकी जो है वो थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम के अंदर फ्लोर जो है सारा सारा वुडन फ्लोर है। यहाँ पर आपके पास इसकी फीचर्ड वॉल के ऊपर सारी सारी पैलिंग है, साथ ही साथ मोल्डिंग वर्क है और सेंटर में जो है बड़े लग्जरी पेंडेंट है। ऊपर आप रूफ की बात करें तो सेम आपके पास ब्लैक और ब्लैक टच के साथ सीलिंग आ जाती है। सीलिंग के साथ आपके पास ब्लैक फैन है और यहाँ से एंट्रेंस आती है इसकी बाथरूम की। बाथरूम की बात करें तो अच्छी खासी जो है वो इसका खुला साइज है। और जैसे आप बाथरूम के अंदर आते हैं तो लेफ्ट वॉल के ऊपर आपके पास सारा सारा पेंट है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो मिरर का यूज किया गया। यहाँ से आप खड़े होकर जो है बाहर का व्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो है इसकी वॉकिंग क्लोजेट्स आ जाती है इसके बाथरूम के अंदर, क्योंकि ये इसका जो है मास्टर बाथरूम है तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी खुली स्पेस है। वॉकिंग क्लोजेट्स से आप आगे हैं तो यहाँ पर आपके पास डिजाइनर वैनिटी आ जाती है ब्लैक के अंदर और यहाँ पर आपके पास इसका जो है वो शावर एरिया आ जाता है, रेन शावर है। वॉल्स के ऊपर सारी की सारी आपके पास टाइल्स आ जाती हैं। यहाँ पर वॉल हैंग कमोड है कंसील टैंक के साथ और यहाँ पर आपके पास एक विंडो है जो कि इसकी आउटर टेरेस की तरफ भी खुलती है। और ओवरऑल बड़ा अच्छा व्यू है इस पूरे घर का। और अब बात कर लीजिए अगर इस घर की जो है वो डिमांड की तो बहुत ही रिजनेबल डिमांड है इस घर की। अगर आपने मार्केट के अंदर 10 मरला घर विजिट किए होगा आपको पता होगा कि 10 मरला घर की जो है वो आजकल 9-9 करोड़ रुपया 8.5 करोड़ रुपया डिमांड कर रहे हैं। तो इस घर की जो है बहुत ही रीजनेबल डिमांड है। ये घर अगर आप बाय करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
और डिमांड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6.25 करोड़ रुपये इस घर की डिमांड है। 6,75,00,000 में आपको ये घर मिल सकता है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।